देखिए, ये बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि हमारी डेस्टिनी, जिसे हम किस्मत कहते हैं, किस्मत कुछ नहीं है पर हमारे कर्म हैं जो वापस आ रहे हैं हमारे पास। देखिए, जब आप पहाड़ों पे जाते हैं और आप ज़ोर से कुछ बोलते हैं तो वो आवाज़ गूंज के वापस आए, तो गूंज आए। कर्मा क्या है? एक गूंज है जो गूंज वापस आ रही है। इको जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आपकी कर्म आवाज़ की जो गूंज है वो वापस आ रही है। उसी तरह कर्मा है जो वो गूंज है जो वापस आ रही है आपके पास। भगवान कुछ नहीं लिख रहा, वो बैठा नहीं हुआ लिखने के लिए कि हाँ इसको ये मिलेगा, उसको मिलेगा, ये वो करेगा। हमारे कर्म हैं जो हमने पिछली ज़िंदगी में किए हैं वो वापस आ रहे हैं। जब हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, तो वो भी कर्म बनते हैं। जब हम कुछ करते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो भी कर्म बनते हैं। तो एक 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 तरह की बाल्टी में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों में से एक प्रारंभिक कर्म उठ के आते हैं जब हमारा जन्म होता है, और वो कर्म हमें जन्म के समय मिलते हैं, जिससे ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो उसमें दोनों हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। दोनों घुला हुआ उसमें, सिर्फ एक नहीं है, दोनों घुल के अच्छा बुरा हमें मिलता है। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी कभी अच्छी चीज़ें आती हैं, कभी कभी बुरी चीज़ें। तो ये हमारे कर्म है जो वापस आते रहते हैं। आपको कुछ चाहिए, आपको मिल रहा है, आपको कुछ चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं। तो डेस्टिनी क्या है? वो है कर्मों की जो गूंज है वो वापस आ गई है। तो भगवान तो हमें खाली ब्लैंक भेजता है। जब भी हम जिस घर में, तभी तो कोई कोई भी बच्चा जहाँ पैदा होता है तो वो उस घर की भाषा बोलता है, उस घर के तौर तरीके उसको सीख लेता है वो, क्योंकि वो एक खाली पन्ना है, उस पर कुछ लिखावट नहीं हो रखी, खाली है, वो ब्लैंक है, ज़ीरो है। तो भगवान तो बिल्कुल ज़ीरो बना के भेजता है, पर हम हैं जो उस पर लिखना शुरू कर देते हैं। और जब हम लिखेंगे अपने हिसाब से, तो फिर कोई बड़ा क्या लिख पाएंगे? हम तो अपने हिसाब से ही लिखेंगे। हम वो नहीं लिख पाएंगे जो एक विशाल, जो भगवान लिख सकता है। हम लिख पाएंगे जो हम खुद से लिख रहे हैं, क्योंकि हम अब कर्ता बन गए हैं। हम बन गए हैं कि हाँ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखिए, जब हम, तीन चीज़ें हैं एक ज़िंदगी में, एक मन है आपका, और एक शरीर है, और एक आपकी कॉन्शियस एनर्जी। ये कॉन्शियस एनर्जी है हमारे अंदर, जीवन शक्ति है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। मृत व्यक्ति के अंदर वो जीवन शक्ति चली गई है। तो इसी जीवन शक्ति को आप आत्मा कह लें या मन, इसको जिंदगी देने वाली पावर दे लें, पावर कह लें, कुछ भी कह लें, वो हमेशा रहेगी। जो इंसान बुरा काम करता है उसके अंदर भी है, और जो अच्छा करता है उसके अंदर भी। तो इसका मतलब क्या है कि जीवन शक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसको उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता। इसलिए तो एनलाइटनमेंट हो पाती है जिस दिन आपका मन से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, शरीर से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो उसे मोक्ष कहते हैं। और वो कैसे होता है? जब हम अपनी जीवन शक्ति के साथ, आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मन से नहीं, शरीर से नहीं। तो देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो मन चीज़ों को इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। तो कुछ चीज़ें अब आपके पास कर्म आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, तो वो कुछ कर्म अच्छी, शरीर पर अच्छी फीलिंग लेके आएंगे, जो आप, तो आपको अच्छा बुरा आप सीखते हैं जब आप पैदा होते हैं। तो उस अच्छे के बुरे के हिसाब से आप चीज़ों को तोड़ने लग जाते हैं कि ये मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए। पर अब जब कर्म हमारे सामने आ रहे हैं पुरानी ज़िंदगी के, तो वो अच्छा, तो हमें कुछ चाहिए पर वो कर्म की वजह से हमें नहीं मिल पाया, तो हमें कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, तो वो नहीं मिला। तो शरीर पर बुरी फीलिंग आई, शरीर ने बोला ये फीलिंग अच्छी नहीं है, मुझे कहीं और ले जाओ। तो मन दौड़ता है उन चीज़ों की तरफ जो उसे चाहिए, और भागता है उन चीज़ों से जो उसे मिल रही हैं, जो नहीं चाहिए। तो दोनों चीज़ें आपको मिल भी रही हैं, चीज़ें कर्मों के जो, और फिर हमने अपनी बना रखी हैं इच्छाएं कि ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद है, ये नहीं। तो उसके हिसाब से भी हम मन दौड़ता है, और इस दौड़ में वो एक मैं बना लेता है कि मैं खुश नहीं हुई यहाँ। जैसी वो दौड़ हुई, डर तो बनाया उसने, क्योंकि वो दौड़ इसलिए रहा क्योंकि वो डर रहा है इन चीज़ों से। डर के अलावा उसने एक मैं बना लिया है कि अब मैं, मेरे विचार मैं हूँ, मेरा शरीर मैं हूँ, और मेरे शरीर को ये पसंद नहीं, मेरे विचार, और ये विचार मुझे पसंद नहीं, तो मुझे इनसे
दूर हटना, और जैसे ही वो मैं बना तो वो डर बढ़ता गया। तो तो मैं क्या कर रहा है, वो मैं चीज़ें जो आ रही हैं उनको ठीक से ग्रहण नहीं कर रहा, तो वो फिर और कर्म बनाता जा रहा है। देखिए, जो ज़िंदगी है उसमें 3 चीज़ें हैं, आपकी संचित कर्म है, प्रारंभिक कर्म है और क्रियायाम कर्म है। तो जो हम कर रहे हैं इस समय, वो कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपके हाथ में है। जो हो चुका है वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो आपको जो मिल गया है वो भी आपके हाथ में नहीं है, पर जो हो रहा है वो आप बदल सकते हैं। तो मैं की वजह से जो चीज़ें आपको आ रही हैं आपको पसंद नहीं है, क्योंकि मैं से मन से बहुत कनेक्टेड है। मन ही मैं है, मन ही मैं बनाता है, जो विचार हैं वो ही मैं बनाता है। तो जैसे ही मेरा मैं बनने लग गया और उसने चीज़ों को तोड़ दिया अच्छे बुरे में, तो वो दौड़ उसने शुरू कर दी अच्छे की तरफ, बुरे से अच्छे की तरफ, बचाने के लिए उस मैं को। तो अब क्या हो रहा है, जो मिल रहा है उसे पसंद नहीं, तो वो एक तरह की मिजरी, एक तरह की निराशा प्रकट कर रहा है। तो वो जो हम ये समय में जो कर्म कर रहे हैं वो फिर हम और गलत कर रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो मिल रहा है उससे लड़ रहे हैं, और फिर दौड़ रहे हैं, और उस दौड़ में हम चीज़ें गलत करते जा रहे हैं। करना क्या है हमें? करना कुछ नहीं है, बस जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें सिर्फ देखना भर है। उससे क्या होगा कि जो दौड़ है, मन की दौड़, जो विचारों की दौड़ है, वो देखिए, जब कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं और आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप लोगों को धोखा देने लग जाएंगे उन चीज़ों को पाने के लिए, कि मैं चोरी करूं या फिर किसी को दुख पहुंचाऊं, या फिर आप बुरे सोचने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम एक तरह की परेशानी, निराशा बढ़ाते जा रहे हैं, निराशा बढ़ाते जा रहे हैं, खुशी की जगह निराशा। और उस बढ़ती हुई निराशा से हम जिंदगी में सिर्फ शिकायतें ही शिकायतें करने लग जाते हैं। तो जो मिल रहा है हमें, उसके लिए सिर्फ हम शिकायत ही कर रहे हैं। जो ये समय हम चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, हम कुछ नहीं करके बस शिकायतें ही शिकायतें कर रहे हैं, तो उसको बदल नहीं रहे हम, जो आ रहा है, बल्कि निराशा बढ़ती जा रही है। तो उसको बदलना पड़ेगा, और वो कैसे होगा? जैसे ही हमें मन से अलग अलग होना पड़ेगा, शरीर से अलग होना पड़ेगा। मतलब आप रहेंगे तो शरीर में ही, और मन तो आपको चाहिए सोचने के लिए, पर आपका कनेक्शन आत्मा से है, मन से नहीं है, शरीर से नहीं है। और आत्मा का कनेक्शन बनते ही, तो जो आपकी तरफ आ रहा है, आत्मा रिएक्ट नहीं करती चीज़ों को, आत्मा सिर्फ देखती है। तो आप सिर्फ देख रहे हैं, तो चीज़ें आपकी तरफ जो आ रही हैं, आप उससे ओके होना, शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, आप उनसे जो हो रहा है आप सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं। तो इससे क्या बदलाव आता है? जो आवाज़ जा रही है वो टकराती नहीं है, वो पार हो जाती है, और वापस कुछ नहीं आता। तो एक तरह की शून्यता, विचार शून्य हो गए, शरीर पर जो हो रहा है आप उससे बिल्कुल निश्चिंत हो गए, तो शून्यता आ जाती है, शिकायतें खत्म हो जाती हैं। और जैसे ही वो शून्यता आई और विचार चलना बंद हो गया, तो शून्य है, तो विचारों से ही शरीर पर फीलिंग्स आती हैं, तो वो भी शून्य हो गई। जो भी आप सोचेंगे उतना वो ही शरीर पर प्रकट हो जाता है। विचार कहीं तो प्रकट होंगे, वो शरीर पर प्रकट हो जाते हैं। फिर हम वो काम करते हैं, कभी कभी हम काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते। तो विचार शरीर पर प्रकट होते हैं, और वो शून्य पर, अब विचार शून्य हो गए क्योंकि आप आत्मा से कनेक्टेड है। मन, शरीर पर तरंगे शून्य हो गई। तो फिर जो कर्म है जो आपकी तरफ आ रहे हैं पिछले जन्मों के, जिन्हें हम किस्मत कहते हैं, तो फिर वो परेशानी खड़ी नहीं करते, शिकायतें नहीं लाते, क्योंकि अब सब कुछ शून्य हो गया है। आप सिर्फ देख रहे हैं चीज़ों को, जैसी हो रही हैं वैसी हो रही हैं, आप देखने वाले बन गए हैं। चीज़ें आ रही हैं, आप उनसे ओके हैं, तो वो तरंगे नहीं लाती गलत। तो अब क्या हो रहा है, आपकी फ्रिक्वेंसी बदल गई है। जैसे ही मन शून्य हो गया और आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, जो क्रिया यामा कर्म है, तीसरे कर्म है जो अब आप कर रहे हैं, तो वो करने आपने बंद कर दिए हैं, वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। तो उसकी वजह से देखिए, आप प्रेजेंट में आ गए, और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, देखिए हम हर समय
जो भी चीज़ जीवित है वो वाइब्रेशन लेवल पर है, एक वो वाइब्रेट, उसके अंदर आपके जो कणों हैं, एटम्स कहते हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं हर समय। तो आप हर चीज़ दुनिया में आसपास आपके वो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पे है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं, प्यार, खुशी, आनंद, वो हायर फ्रिक्वेंसी पे होता है। जो बुरी चीज़ें हैं वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे, दुख, निराशा, गुस्सा, सैडनेस, वो नीचे की फ्रिक्वेंसी पे, तो वो नीचे की तरफ ले जाते हैं आपको। अगर आप उन तरफ शिकायतों में आप उलझे हुए हैं, गुस्से में उलझे हैं, तो वो नीचे की तरफ ले जाएंगे। और जो दुनिया की फ्रिक्वेंसी है वो हायर है, जो भी आपको चाहिए वो हायर फ्रिक्वेंसी पे है। तो ये फ्रिक्वेंसी अब नीचे चली गई तो आप उससे मैच ही नहीं कर पा रहे, तो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और डर बढ़ता रहता है। इसलिए डर हमेशा हर चीज़ पे हावी हो जाता है कि जो मुझे चाहिए और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, तो पहली चीज़ क्या है कि अगर मुझे ना मिले, पहला विचार यही आता है कि अगर मुझे ना मिले तो क्या होगा। तो डर आ जाता है, तो वो डर खत्म हो जाएगा। आप हायर फ्रिक्वेंसी पे हैं, आनंदित हैं। अब चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं कर रही तो आप आनंदित हैं, और क्या बचा। दुख तो बनाना पड़ता है पर आनंद को बनाना नहीं पड़ता। जैसे ही दुख खत्म होता है, दुख से आपका अलग, आपका तादात्म्य, आपका कनेक्शन दुख से अलग हुआ, आपका ऑटोमेटिकली आनंद बहना, आनंद तो बह ही रहा है, वो ऑटोमेटिकली आप उसके कनेक्शन में आ जाते हैं आनंद की, तो आप आनंदित हो जाते हैं। तो अब फ्रिक्वेंसी ऊपर आ गई है, आप जो भी हो रहा है आप उससे कनेक्टेड हैं, तो फिर आपको जो भी चाहिए, तो वहाँ आपकी डेस्टिनी, जिसे किस्मत कहते हैं, वो बदलने लग जाती है, क्योंकि डर खत्म हो गया है। आप नीचे की फ्रिक्वेंसी पे नहीं जी रहे, आप ऊपर की फ्रिक्वेंसी पे जी रहे हैं। तो फिर आपको जो चाहिए वो आपको मिलने लग जाता है, और ना भी मिले पर वो आनंद तो बह ही रहा है, और यही सब कुछ है। अंत में तो आनंद ही सब कुछ है, तो आनंद बह रहा है, पर वो मिलने लग जाता है आपको, क्योंकि आपकी जो यूनिवर्सी फ्रिक्वेंसी है और जो दुनिया की फ्रिक्वेंसी है जिस पे चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ें हायर फ्रिक्वेंसी पे मिलती हैं, बुरी चीज़ें लोअर फ्रिक्वेंसी पे मिलती हैं, तो आप उनसे कनेक्ट होने लग जाते हैं और अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बहने लग जाती हैं। आपको जो भी चाहिए वो अच्छा होके आपकी तरफ आने लग जाता है। और फिर ऐसा कह सकते हैं कि फिर उस कागज़ पे आप नहीं लिख रहे, अब जो खाली पन्ना आपको दिया गया है उस पर आप नहीं लिख रहे, पर भगवान लिख रहा है, यूनिवर्स लिख रहा है उस पर। और जो विशाल लिखेगा, विशाल जो दुनिया है, भगवान है, जिसे सब कुछ पता है, जब वो लिखेगा तो वो बड़ा ही लिखेगा, वो छोटा नहीं लिखेगा। तो इसलिए मन से बाहर आना ज़रूरी है। अगर आपको किस्मत, जिसे हम किस्मत कहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आपको चाहिए, अगर वो बदलना है, तो उस फ्रिक्वेंसी से जिसमें हम जी रहे हैं, शिकायतों वाली से बाहर आके, पर वो तभी हो पाएगा जब हम मन से दूरी बनाएंगे। अगर मन में ही रहे तो वो नहीं हो पाएगा। मन से कनेक्शन हटाना ही पड़ेगा, और कनेक्शन आत्मा से जोड़ना ही पड़ेगा तब तक। और वो ये सही भी है, आप तो आत्मा है। एक मृत व्यक्ति और जीवित व्यक्ति में अंतर आत्मा का है, जीवित शक्ति का है। पर मैं मन से कनेक्टेड रहूँगा तो जीवित शक्ति से कनेक्ट, एनर्जी तो एक ही है, तो वो जीवित शक्ति से कनेक्ट करे या फिर मन से कनेक्ट कर ले। तो मन से हटा के उसका कनेक्शन जीवन शक्ति पर डालना है। और जैसे वो हुआ तो आप शून्यता में एस्टैब्लिश हो जाएंगे, और जैसे आप शून्यता में आए तो आपकी फ्रिक्वेंसी दुनिया की फ्रिक्वेंसी एक हो जाती है, और किस्मत वहाँ पे बदल रही है। तो जो कर्म वापस आ रहे हैं टकरा कर, वो आपको इफेक्ट करना बंद कर देते हैं, और फिर आप जो आपको चाहिए वो मिलने लग जाता है। क्योंकि दुनिया सिर्फ बहुतायत में जीती है। एक पेड़ से 1000 बीज निकलते हैं, और उन हज़ारों बीजों से 1000 फल निकलते हैं। तो दुनिया में सिर्फ हर चीज़ अबंडेंस में है, कुछ भी चीज़ कम नहीं है। पर आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, उसके लिए आपको मन से कनेक्शन हटाना पड़ेगा। धन्यवाद।